जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो है राहु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर कि राहु अब शनि के उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। देखा जाए तो 7 जुलाई से लेकर 16 मार्च 2025 तक राहु का गोचर अब शनि के नक्षत्र में रहेगा। शास्त्र कहता है शनिवत राहु, यानी जैसा व्यवहार शनि करते हैं वैसा ही व्यवहार राहु करता है। यानी कहीं ना कहीं राहु अगर शनि से मिलन करते हैं तो ये एक अच्छी ही स्थिति मानी जाती है। लेकिन बहुत बार इसको कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि राहु शनि की युति बहुत हद तक अच्छी नहीं होती। इस दौरान व्यक्ति अपने कर्म को भूलकर ऐशो आराम के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो सबसे पहली सावधानी आप लोगों के लिए यह है कि अगर इस दौरान जब राहु शनि के नक्षत्र में होंगे तो आपको जितने ज़्यादा अपने कर्म की तरफ प्रधानता देंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान सुख साधनों के अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन उन सुख साधनों में आपको एंट्री तो करनी है, उनको भोगना तो है, लेकिन उनके चक्कर में अपना कार्य क्षेत्र नहीं भूलना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। उत्तरा जिसको हम कहते हैं आगे की तरफ जाने वाला नक्षत्र, भाद्र यानी भगवान विष्णु, पद यानी चरण, यानी कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का सफलता से भगवान विष्णु से और जीवन में अग्रसर होने की तरफ स्थिति को दिखाता है। इसलिए ही इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि कहलाते हैं। यानी कोई व्यक्ति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसको शनि की महादशा मिलती है और शनि कर्म और कार्य क्षेत्र के मालिक है। यहाँ राहु मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि जिसको हम मत्स्य कहते हैं या मछली का एक युग्म जो एक दूसरे के पीछे लगातार चक्कर लगाता रहता है, इस तरीके का एक युग्म होता है जो कि एक जल तत्व राशि कहलाती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में ही होता है और राहु को भी कहीं ना कहीं हम मत्स्य मछली का प्रतिरूप कहते हैं। बहुत से लोग तो राहु की रेमेडी में ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो आप राहु से संबंधित यानी काली मछली को पालिए, उसकी सेवा कीजिए तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी राहु यहाँ मीन राशि के अंदर खुद मछली तत्व लिए हुए शनि के नक्षत्र में किसी न किसी प्रकार से सकारात्मकता आपके जीवन में दिखा ही रहे हैं। शनि को देखें वर्तमान में तो वो कुंभ राशि में है, बृहस्पति की राशि में राहु है तो बृहस्पति को देखें तो वो वृषभ राशि में है। यानी इसका मतलब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो राहु गुरु की राशि में, गुरु वृषभ राशि के अंदर, एक शुभ राशि के अंदर, एक धन की राशि के अंदर है। राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि इस दौरान चल रहे हैं अपनी कुंभ राशि के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतरी हम राहु के लिए कह सकते हैं। जब हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं तो इसको हम कहीं ना कहीं कर्म कार्य क्षेत्र से जोड़ते हैं, क्योंकि ये कर्म का नक्षत्र है, क्योंकि इसके स्वामी शनि है। आध्यात्म से जोड़ते हैं, सफलता से जोड़ते हैं, शोध से जोड़ते हैं, क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। यानी जो लोग इनसे संबंधित कार्यों में काम करते हैं उनके लिए शुभ हो जाता है। ऐसा ग्रह अचानक से फल देता है, क्योंकि राहु का स्वभाव है अचानक से फल देना, और अचानक से फल व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो जीवन में कुछ कर्म करता है, और शनि कर्म के कारक है। इसलिए राहु का शनि के नक्षत्र में जाना किसी न किसी रूप से शुभ ही माना जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता के बारे में बात करें, क्योंकि वो तो हमने बताया कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर कोई जन्म लेगा तो शनि की उसको महादशा मिल जाती है। लेकिन इसके देवता के बारे में बात करें तो इसके देवता हैं अहिर्बुधन्य, जिनको एक सर्प से संबंधित जोड़ा गया। राहु को भी हम सर्प से जोड़ते हैं। ऐसे सभी जीव या जंतु जो रेंग रेंग कर चलते हो जीवन में, उनका कहीं ना कहीं राहु से संबंध है, क्योंकि राहु और केतु, क्योंकि राहु का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा नहीं है, यानी उसके पास चरण नहीं है, पद नहीं है, चलने के लिए पाँव नहीं है। इसलिए रेंगने वाले जो जीव जंतु जैसे सर्प होता है या मछली है, ये रेंग रेंग कर चलते हैं, तो उनसे भी इनका कहीं ना कहीं झुकाव देखा गया है। और इनका सीधा सीधा तात्पर्य कहीं ना कहीं अहिर का मतलब होता है, अहिर बुधन्य का मतलब है, अहिर मतलब सर्प, बुधन्य मतलब भगवान विष्णु। यानी एक बात स्पष्ट है कि बार बार जब भगवान विष्णु का इसमें संपर्क दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो आप इस दौरान हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, आप इस दौरान शिव जी की उपासना कर सकते हैं, या जो भी ईश्वर, जो भी इष्ट सर्प को धारण किए हुए हैं, जैसे भगवान गणेश सर्प को बांधते हैं, भगवान शिव गले में धारण किए हुए हैं, भगवान विष्णु सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, तो इनसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा करने से आपको कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मकता मिलती है, जिसमें आप नारायण कवच, विष्णु सहस्रनाम, त्र्यंबकम मंत्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ
या शिवलिंग पर जल चढ़ाना या रुद्राभिषेक आदि करना ऐसी स्थितियों में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि के लिए इसका क्या विशेष प्रभाव होने वाला है जब राहु ग्रह शनि के ये देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा। राहु आपकी राशि से दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। दूसरा घर धन का है, कुटुंब का है, परिवार का है, वाणी का, बोलचाल का, पैसे को कलेक्ट करने का है। और दूसरे घर में अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो राहु केतु का अगर ट्रांजिट या राहु केतु की स्थिति धन भाव में बहुत खराब नहीं मानी जाती। हालांकि दूसरे घर को मार्केश भी कहते हैं। अब वो मार्केश का तरीका होता है कि दूसरा घर अगर वाणी का है तो भैया बोलचाल को सावधान रखो, अन्य आपकी वाणी से मार्केश हो सकता है। दूसरा घर आपकी बोलचाल के साथ साथ आपके नियमों का, आपके नियम अनुशासन बिगड़े तो आपको राहु नुकसान देगा। इस वजह से मार्केश है। ये मार्केश नहीं है कि बस व्यक्ति सबसे पहले उसको मार्केश ही सोचना शुरू कर देता है और वहीं जाकर उसका ज्योतिष शुरू होता नहीं, उससे पहले खत्म हो जाता है। राहु सेकंड हाउस में, दूसरा घर धन का है, कुटुंब का, परिवार वृद्धि का है। दूसरे घर में गुरु की राशि है जो एक शुभ राशि है, एक जल तत्व राशि है, उसके मालिक गुरु हैं और वो गुरु बैठे चौथे घर के अंदर। इसका मतलब सीधी सीधी है कि राहु का कनेक्शन गुरु से बना। अगर राहु यहाँ से बैठकर नवी दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं तो गुरु भी देखते हैं, इसलिए राहु और गुरु दोनों मिलकर संबंध कहाँ बना रहे हैं? कर्म भाव से। यानी ये स्थिति प्रोफेशनली शुभ है, यह स्थिति कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है, यह स्थिति जीवन में लगातार सोर्स ऑफ इनकम देने के लिए शुभ है, क्योंकि राहु भी शुभ हो गया, गुरु भी शुभ हो गया। अब राहु नक्षत्र गोचर करते हुए शनि के नक्षत्र में पहुंच रहे हैं। अब शनि कौन है? आपकी ही राशि के मालिक हैं। यानी सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात क्या है? राशि का मालिक सबसे पवित्र ग्रह माना जाता है। अगर वो आपकी कुंडली के अंदर या गोचर में शुभ है तो उस दौरान आपके सभी कार्य शुभ होंगे। तो राहु कहाँ है? शनि की राशि में। शनि कहाँ है? राशि में। यानी ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी, सम्मान के लिए अच्छी, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए अच्छी, आपके आत्मविश्वास को जगाने के लिए शुभ है। अब ये राहु शनि की नक्षत्र में है और शनि भी यहाँ से बैठकर कर्म भाव को देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं। यानी इस दौरान अवश्य ही 8 महीनों के अंदर कुछ ना कुछ प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित बड़ा और बेहतर होने की संभावना है, क्योंकि ये तीनों प्लेनेट अच्छे भावों में हैं। देखिए, राहु धन में, शनि आपकी राशि में, गुरु चौथे घर में है। तीनों ही स्थान अच्छे हैं, तीनों का ही दृष्टि संबंध कर्म भाव से बन रहा है। अब जब कर्म भाव से बन रहा है तो कर्म भाव एक्टिवेट हो रहा है, और कर्म भाव एक्टिवेट हो रहा है तो प्रोफेशनल लाइफ एक्टिवेट हो रही है। नौकरी में वृद्धि हो, व्यापार में वृद्धि हो, कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो। लोग बाग सोच रहे हैं मुझे नौकरी मिल जाए, उनको नौकरी मिल जाएगी। कोई सोच रहे हैं अच्छी नौकरी मिल जाए, इसे छोड़ के दूसरी ले लूँ, हो जाएगा। काम बढ़ जाए, व्यापार में वृद्धि हो जाए, कार्य क्षेत्र में तरक्की हो जाए। ये सब कुछ चीज़ें हमें इस राहु के ट्रांजिट से दिखती हैं। यानी राहु का ट्रांजिट कुंभ राशि के जातकों के लिए एक अति शुभ स्थिति को बनाने वाला दिखता है, जिसमें अकेले राहु ने दूसरे घर में बैठकर शनि और गुरु से संबंध बनाया और उन शनि और गुरु ने राहु का साथ दिया, और ये स्थितियों ने, तीनों ग्रहों ने मिलकर आपको एक कुछ ना कुछ सकारात्मक स्थितियां देने की ठान ली है। और देखिएगा आप जैसे जैसे में आगे चलेगा आपको सकारात्मकता मिलेगी। जय श्री राम।